इस फिल्म की शुरुआत में हमें मार्गरेट नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक सुनसान टनल में अकेली जा रही थी। तभी उसे एक अजनबी दिखता है जो उसकी सिगरेट जला देता है, जिस पर मार्गरेट उसको एक होटल चलने की पूछती है और इसके बाद दोनों एक होटल में चले जाते हैं। फिर हमें स्टोरी की फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां मार्गरेट अपनी लाइफ से बहुत तंग रहती है। वो जापान में फ्लाइट अटेंडेंस के स्कूल में पढ़ाती थी और क्योंकि कल रात उसने खूब पी ली थी, इसलिए वो नॉर्मल ड्रेस में ही स्कूल में आ गई। जहाँ एक स्टूडेंट जो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहती थी उसकी इस आउटफिट की तारीफ करने लगी। उसकी हेड उसकी इस आउटफिट को नोटिस कर उसकी हैंगओवर वाली हालत को देखकर उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर वो खुद को ठीक बताती है। मार्गरेट छोटे से अपार्टमेंट में अकेली ही रहती है और हर रोज़ रात को अपने दोस्तों के साथ जाकर ड्रिंक करती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ ड्रंक हो रही थी, फिर वॉशरूम में जाते वक्त उसे एक आदमी दिखा, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर वापस अपने घर जाते समय उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं कभी डेट करती, जिस पर मार्गरेट ये कहती है कि मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा ही समझा है। वहीं फिर रास्ते में आगे वो एक आदमी को देखती है जिसका नाम याकुजा था। याकुजा भी उसे देख नोटिस करता है कि वो भी उसे देख रही है। फिर मार्गरेट फूड स्ट्रीट में आकर एक लड़के को पटाकर अपने साथ होटल ले जाती है, जहां वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां मार्गरेट उससे हाथों और मुंह पर पट्टियां मारने के लिए कहती है और उसको पीटने के लिए भी, लेकिन उस लड़के को मार्गरेट को दर्द देना सही नहीं लगता, इसलिए वो वहां से चला जाता है, जिससे मार्गरेट फिर से उदास बैठी रहती है। आज रात भी मार्गरेट पूरी तरह से हैंगओवर थी, इसलिए उसकी बॉस उसकी इस हालत को देखकर दुखी होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों जॉब पर रखा था। बॉस उसे प्यार से समझाती है कि मैं भी अपनी यंग एज में तुम्हारी तरह थी, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं मिला, सो अब मैं तुम्हारे अंदर खुद को ही देखती हूँ, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूँ, बट तुम इस पोजीशन में स्कूल नहीं आ सकती हो। वो मार्गरेट को बहुत इंस्पायर और मोटिवेट भी करती है। वहीं इसके बाद मार्गरेट एक बुक स्टोर पर जाती है। वहीं तभी याकुजा आता है जो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये आर्टिस्ट पसंद है, जिस पर वो हाँ करती है और दोनों में ऐसी ही बातें होती हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देख एक रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। वहाँ मार्गरेट फिर से अपने बैग से निकाल कर कुछ कप्स वगैरह देती है जिससे वो मार्गरेट को बांध सके, जिस पर याकुजा भी मान जाता है और इस बात से मार्गरेट को बहुत खुशी होती है। वहीं फिर जब अगले दिन मार्गरेट स्कूल जाती है तब वहाँ उसकी हेड पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब सीधी लगता है, जिस पर मार्गरेट कहती है नहीं, बल्कि मुझे फ्लाइट अटेंडेंस को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे रोल प्ले करके उन्हें दिखाना पड़ता है कि कैसे छोटे से बेबी से लेकर एक टेररिस्ट तक वो संभाल लेंगे अगर फ्लाइट में कुछ होता है तो। असल में मुझे अपने अलावा कुछ और बनना अच्छा लगता है। अगले दिन याकुजा मार्गरेट को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां वो उसे उसके जापान में होने का रीज़न पूछता है, जिस पर मार्गरेट बताती है कि उसे अपने सराउंडिंग से और अपनी कंट्री से दूर रहना था, इसके लिए वो वहाँ जापान चली आई। इसी बीच एक आदमी जो ज़्यादा ड्रंक हो गया था वो आकर मार्गरेट से पीछे से टकरा जाता है। इसके बाद मार्गरेट अनकंफर्टेबल हो जाती है और वॉशरूम होकर आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उस रेस्टोरेंट में याकुजा के अलावा और कोई नहीं होता। असल में याकुजा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसने अपने आदमियों से कहकर सभी तरह के डिस्टर्बेंस को वहाँ से हटा दिया था। इसके बाद फिर से वो लोग होटल में जाकर इंटीमेट होते हैं, जहाँ मार्गरेट याकुजा से अपने बारे में पूछती है कि तुमको मेरे अंदर ऐसा क्या पसंद है जो तुम मेरे साथ हो, जिस पर याकुजा कहता है कि तुम बाकियों से अलग हो जो जल्दी से खुश नहीं होती, इसलिए तुम्हें खुश करना मेरे लिए चैलेंज की तरह है और मुझे चैलेंजेस काफ़ी पसंद हैं, जिस पर मार्गरेट भी कहती है कि और मुझे चैलेंजेस देना काफ़ी पसंद है। इसके बाद याकुजा उसे ये भी बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, जिससे मार्गरेट बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर कुछ समय बाद हमें मार्गरेट और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसमें मार्गरेट कहती है कि वो अब इस सब से पागल होने वाली है क्योंकि याकुजा की अब शादी होने वाली है, इसके बाद वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा।
जिसके बाद फिर उसकी फ्रेंड उसको खुश करने के लिए एक पार्क में राइड पर लेकर जाती है। अगले दिन से अब मार्गरेट को स्कूल के अंदर मज़ा आने लग गया था और शाम को याकुजा उसे गिफ्ट देता है, जो वही बुक थी जो वो बुक स्टोर में पढ़ रही थी। उस बुक में एक होटल का कार्ड था, जिससे वो समझ जाती है कि याकुजा उसे बुला रहा है। इसके बाद वो उस होटल में जाकर उसके साथ फिर से इंटरैक्ट होती हैं। इसके बाद जब उसको पता चलता है कि वो एक गैंगस्टर है तो मार्गरेट को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद याकुजा मार्गरेट से पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। मार्गरेट के मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिससे उसके भाई को काफ़ी सदमा लगा, जिससे वो अब पागल हो गया था। इसके बाद मार्गरेट याकुजा से पूछती है कि क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो, जिस पर याकुजा कहता है कि वाइफ और शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे निभाना पड़ता है। फिर रात को वो अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जहाँ उसका फ्रेंड मार्गरेट को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है, जिसके ऊपर वो उससे बहुत मजे लेती है। अगले दिन याकुजा सुबह सुबह मार्गरेट को कहीं चलने के लिए पूछता है, लेकिन मार्गरेट का स्कूल था, इसकी वजह से वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन याकुजा के बहुत इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में याकुजा उसे अपने बचपन की कई बातें करता है और वहाँ से वो लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं, जहाँ वो दोनों टाइम स्पेंड करके किस भी करते हैं। वहाँ के टेम्पल में जाने के बाद याकुजा उसे एक साइन दिखाकर कहता है कि जो भी यहाँ आता है वो फिर से रिबॉर्न हो जाता है, यानी उसे उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत दिख जाती है। इसके बाद वो लोग ट्रेन में बैठ वापस जाने लगते हैं, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो मार्गरेट वहां याकुजा को नहीं देख पाती, जिससे वो समझ जाती है कि याकुजा उसको छोड़ चला गया है। वहीं जब वो अपने स्कूल जाती है तो उसे ये पता चलता है कि उसको जॉब से निकाल दिया है और उसकी रिक्वेस्ट करने पर हेड ये कहती है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि अपने खुद के स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट किया था। वहीं उसकी एक फ्रेंड भी आकर उसे बताती है कि वो अमेरिका वापस जा रही है, जिससे मार्गरेट का टूटा हुआ दिल और टूट गया और उससे ऐसा लगने लगा कि कोई भी अच्छी चीज़ उसकी लाइफ में परमानेंट नहीं हो सकती। इसके बाद लास्ट टाइम को एंजॉय करने के लिए वो बार में जाते हैं, जहाँ मार्गरेट अपनी दोस्त से पूछती है कि क्यों तुमने मुझे अपनी दोस्त बनाया था, जिस पर उसकी दोस्त उससे कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जिन्हें सब चीज़ आसानी से मिल जाती है और दूसरे वो जो सब कुछ एक हंटर की तरह चीज़ लेते हैं। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं पहली नज़र में ही समझ गई थी कि तुम एक हंटर की तरह हो। फिर मार्गरेट एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन गली में चलते हुए उसने याकुजा को देखती है, जो अपनी फैमिली के साथ था। उसकी फैमिली के जाने के बाद मार्गरेट याकुजा का पीछा करती रही और एक बिल्डिंग में चली गई और उसका रूम ढूंढने लगी। याकुजा ये सब ऊपर बैठा कैमरा से देख रहा था और जब वो मार्गरेट को रोता देखता है तो उसके पास जाकर उसे समझाता है कि तुम अगर मेरे साथ रही तो बहुत दिक्कत होगी, जिस पर मार्गरेट उसे कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट बनी रहूंगी। इसके बाद याकुजा और वो वही इंटीमेट होते हैं। अगले दिन क्योंकि मार्गरेट के पास कोई जॉब नहीं था, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाके स्ट्रिप गर्ल का काम लेती है, लेकिन वो खुद ही इतनी ज़्यादा पी लेती है कि उसको ये जॉब भी छोड़ना पड़ता है। इस वजह से वो बाहर जाकर बहुत रोने लगती है। उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड ने मार्गरेट को इस कंडीशन में देख लिया, जिसकी वजह से वो उसे संभाल कर एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। रात को मार्गरेट कुछ पोस्टर देखती है जिसमें कई लड़कियों के गुमशुदा होने की न्यूज़ थी और वो वहाँ से एक सुनसान टनल में चली जाती है और जहाँ से मूवी शुरू हुई थी अब ये वही पहुँच जाती है। वो अजनबी जब उसे होटल लेकर जाता है तो उसे सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिस पर मार्गरेट भी सारे कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है और अजनबी उसे बेड से बांध देता है। अजनबी उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो ये ऐसा सब करती हो, मैं भी अपनी जवानी में लड़कियों को ऐसे होटल्स में लाया करता था और हम दोनों मास्क पहने करते थे, लेकिन कुछ लोग अपने रियल फेस के पीछे बहुत ही घटिया होते हैं। जिसे सुनकर मार्गरेट को पता चलता है कि आज ये उसकी आखिरी रात होने वाली है। उसे तभी बुद्धा का वो साइन याद आता है, जिससे उसे लगने लगता है कि वो अब फिर से रिबॉर्न हो रही है। वो अजनबी उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से याकुजा आकर उसे बचा लेता है,
जिसे देखकर मार्गरेट बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पीछा कर रहे थे। असल में याकुजा भी मार्गरेट से प्यार करता था, जिस वजह से वो उस पर नजर रख रहा था। मार्गरेट उसे खोकर प्यार ना करने की वजह से कावर्ड भी बोलती है, जिसको याकुजा एक्सेप्ट भी करता है। अगले दिन मार्गरेट वापस अमेरिका जाकर एक फ्रेश स्टार्ट करने की सोचती है कि कल उसको एक नई जिंदगी मिली थी, जिसको अब वो ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहती। फ्लाइट में अब वो अपने स्टूडेंट को भी देखती है, जो उसके सिखाने से अब एक एयर होस्टेस बन चुकी थी, जिससे वो बहुत खुश होती है कि उसने यहाँ किसी की लाइफ में तो कुछ वैल्यू ऐड की है। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।